दोस्तों आज लग रहा है साल 2025 का सबसे लंबा और अंतिम चंद्र ग्रहण और ये भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और आज ही भादो पूर्णिमा और आज ही से पितृपक्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। तो ऐसे में ये चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखेगा और इसका समय क्या होगा और इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको किस प्रकार से क्या क्या दान करना है ताकि आपके कुंडली पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में भी बताया था कि साल 2025 में सितंबर के महीने में ही दो बड़े ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेंगे। पितृपक्ष के पहले दिन भी ग्रहण लग रहा है और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी पितृय अमावस्या 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में इन 15 दिन के बीच में कैसे इन ग्रहण के दुष्प्रभाव से खुद को बचाना है और क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आज आप जानेंगे कि ये ग्रहण कब प्रारंभ होगा और कब इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। साथ ही साथ इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा विशेष होने वाली है। हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 मिनट का समय इस वीडियो को दे दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज भादो पूर्णिमा भी है। तो जिनका भी पूर्णिमा का व्रत है तो ऐसे में बिना चंद्र ग्रहण वे अपना व्रत का पारण कैसे करेंगे आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है या अड़ोस पड़ोस में भी कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है और भारत में भी दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रहण जो है 7 सितंबर को लग रहा है और ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून की संज्ञा भी दी जा रही है। और पूरे भारत में समस्त दुनिया में कई जगहों पर ये ग्रहण साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लगेगा, यानी कि दोपहर 12:57 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 पर होगी। ग्रहण का चरम रात 12:22 पर होगा और इसकी समाप्ति 8 सितंबर को रात 1:26 पर होगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये चंद्र ग्रहण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में बैठकर विष योग का निर्माण कर रहा है और ऐसे में राहु के साथ युक्ति भी बना रहा है, जिसके कारण बहुत ही बड़ी शक्तियों में टकराव भी होगा और संबंधों में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये ग्रहण अधिकांशतः आपके संबंधों में विच्छेद करेगा। तो इसका ध्यान आप सभी को थोड़ा सा रखना है। विशेष तौर पर अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव भी पड़ेंगे। किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी जरूर ही देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि क्या है और आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी तुरंत कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, भारत की बात कर रही हूँ। भारत में ये ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा तो देखिए, उत्तर भारत में दिखाई देगा, दिल्ली में भी दिखाई देगा, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पश्चिम भारत में दिखाई देगा। इसी के साथ साथ में मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दक्षिण भारत में भी दिखाई देगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, पूर्वी भारत में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मध्य भारत में भोपाल, नागपुर, रायपुर में दिखाई देगा। तो इस चीज का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अत्यधिक इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खुली आंखों से इस ग्रहण को बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और आज ही से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, तो आप सूतक काल से पहले पहले ही पितरों का तर्पण और जो भी आपको पूजा क्रिया करनी है वो 12:51 से पहले पहले ही आप सुबह के समय में ही कर लीजिएगा। पितृपक्ष से जुड़ी हुई भी संपूर्ण नियम जो कि अब पितृ हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं उन्हें हमारे यहाँ से रुष्ट होकर बिल्कुल नहीं जाने देना है। संपूर्ण नियम, उपाय और विधि जो है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। देखिए, इस ग्रहण काल के दौरान ही नहीं बल्कि सूतक काल के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को कैसे बचना है मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देती हूँ। अपने पेट पर गोबर या फिर गेरू से आप गोल घेरा बना लीजिएगा। ये आपके जो शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ ही हो सके तो अपने आंचल में तुलसी जो है थोड़ी सी सूतक काल से पहले ही आप तोड़कर रख लें। तुलसी को अपने आंचल से बांधकर जरूर ही रखिएगा। और वैसे तो सूतक काल के दौरान भी हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, भूख बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हो रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप तुलसी पत्र डालकर ही भोजन करें। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान सोएं नहीं। नियम यही कहता है कि ग्रहण में हमें सोना नहीं चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अगर आप सो भी जाते हैं तो अगले सुबह में स्नान करने के पश्चात ही कुछ खाना पीना है आपको, ठीक है। इस दौरान आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी है, केवल आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूतक काल से ही आपको मंदिरों के पट बंद कर देने हैं, अपने घर के मंदिर को भी जो है स्पर्श नहीं करना है। बात आ रही है कि भादो पूर्णिमा का चांद हम देखे बिना कैसे इस व्रत का पारण करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रहण है। इस दौरान आपको चंद्र दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप सुबह में सूतक काल से पहले ही अपने व्रत का पारण कर लीजिए। बिना चांद देखे ही आपको व्रत का पारण करना होगा। जो भी पूजा पाठ है आप दोपहर 12:51 से पहले ही कर लेंगे। चाहे पितृपक्ष का आपको कोई पूजा पाठ तर्पण करना है या फिर आपने भादो पूर्णिमा का व्रत रखा है, जो भी पूजा पाठ है सारे नियम आपको 12:51 से पहले ही करने हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस ग्रहण काल के दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। अपने घर में बैठकर मंत्रों का जाप करना है। गर्भवती महिला को सूतक काल के दौरान से ही किसी भी चीज को काटना पीटना नहीं है। कैंची, छुरी आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस दौरान ना तो खाना पकाएं और जो बचा हुआ खाना है वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना खाएं। और ग्रहण काल के दौरान में बचा हुआ जो भी खाना होता है उन्हें हमें फेंक देना चाहिए या फिर तुलसी दल डालकर ही रखना चाहिए। फ्रिज में भी आप अलग से ही तुलसी दल हर एक जो शेल्फ है उसके अंदर भी रख दीजिएगा, जहां भी आपने खाने पीने की चीजें रखी हुई है। अब बात आती है कि ग्रहण काल के बाद में हमें दान क्या करना चाहिए। तो देखिए, ग्रहण काल के बाद में दान का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम दान करते हैं ग्रहण के बाद में तो हमारे जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर प्रभावित होती हैं या फिर जो भी हमारे ऊपर में पाप कर्म होते हैं वो उस दान के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तुरंत आपको स्नान करना है। अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगाएं, घर के हर एक कोने में, और नहाने के जल में भी गंगा जल अवश्य रूप से डालिएगा। इसके बाद में आपको दान के रूप में कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद में चावल, चीनी, दूध आदि सफेद रंग के जो भी पदार्थ हैं उनका दान करना बहुत ही ज्यादा उत्तम और शुभ माना जाता है। तो ये काम भी आप जरूर ही कीजिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि दीदी, सूतक काल से ग्रहण काल की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, यानी कि लगभग दोपहर 12:51 से लेकर रात को 1:30 बजे तक ग्रहण समाप्त होगा। तो क्या तब इस दौरान में हमें कुछ भी नहीं खाना है? तो कैसे ये समस्या का हम समाधान करें? तो देखिए, सूतक काल के दौरान में नियम ये कहता है कि केवल हमें जल ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अगर कोई शारीरिक अस्वस्थता है, घर में कोई बच्चा है, बूढ़ा है, गर्भवती महिला है, इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, तो इस दौरान आप खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जरूर ही डालिएगा। उसके बिना किया हुआ भोजन श्राप के समान माना जाता है। तो कोशिश करें कि ग्रहण काल से 1 या 2 घंटे पहले ही अपने खाने पीने की जो भी सामग्री है आप उन्हें समाप्त कर लें। अच्छे से खा पी कर ही तैयार रहें। साथ ही इस दौरान मंत्रों का जाप आप अवश्य रूप से कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान झुकना भी नहीं है। आप कोशिश करें कि बैठा नहीं जा रहा है तो सीधे लेट जाएं। इस समय कमरे में जो भी आपके पर्दे वगैरह लगे हैं, गेट लगे हैं, सब कुछ बंद कर दें। किसी भी प्रकार के चंद्र ग्रहण की रोशनी गर्भवती महिला पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस ग्रहण को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसके 15 दिन के बाद में ही सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो नियमों का पालन अवश्य रूप से कीजिए। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि का उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। साथ ही मुझे ये बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।